हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं नई वीडियो के साथ दोस्तों, आज की वीडियो रोचक और रोमांचक होने वाली है। दोस्तों आज आए अपने एक ऐसे गोट फार्म पे, और जो गोट फार्म पे ओनर है, ओनर से भी करते हैं बातें और जानते हैं उनके फार्म की लोकेशन, करते हैं उनसे बातें। नमस्कार भैया। नमस्ते। क्या नाम भैया आपका? पारसमल चावला। पारसमल जी कहाँ से हो आप? यहाँ अजमेर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ, नागौर रोड पे, नागौर रोड पे पुष्कर के पास में। ये आपका फार्म है? जी। ये आपके रहने के लिए पीछे मकान है? हाँ, रहने के लिए कोई तो भी ये भाई जो आता मकान है। आपने बनाया है, ये फार्म की बदौलत ही है? हाँ, फार्म के बोलते हैं। क्या बात है, चावला सदन। जी ठीक है। तो जैसे कोई भाई आपके पास यहाँ आना चाहता है, जी। तो जो आपका गांव है वो रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से कितना पड़ता है? करीब यानी कि रेलवे बस स्टैंड से 13 किलोमीटर दूरी पे ही है। हाँ हाँ हाँ। 13 किलोमीटर दूरी पे ही है। यहाँ नागौर वाली रोड पे। नागौर वाली रोड पे है। हाँ। और जो आपका गोट फार्म है वो किस नाम से है? पीयूष गोट फार्म? पीयूष गोट फार्म, पारसमल पारसमल चावला। ठीक है। तो आप ये क्या करते हो? कोटा रखते हो, सिरोही रखते हो, सोजे रखते हो, तोतापुर रखते हो, बीटल रखते हो? जी ये सारा माल आप रखते हो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जो आपके फार्म पे अभी अवेलेबल है वो क्या है? देखो, मैं अभी आपको अवेलेबल बताऊंगा। कटिंग का माल किसी का ऑर्डर है हमारे पास, यानी कि 250 नंग का। 250 तो नंग मेरे का। पास अभी 150 नंग खड़े हैं। एक हाँ। भाई ने आया था 4 दिन पहले। हाँ। वो आके हमारे को यानी कि ऑर्डर दिया था। वो भाई इधर ही है और इधर उनके ही। माल खरीदी कर रहे हैं। सोमवार को उसके गाड़ी भरी जाएगी। तो पार्स भाई, जो आपने बड़े बड़े कट्टों में, चलते ये बात करते भी रहेंगे, जो आपने बड़े बड़े कट्टों में क्या डाल के रखा है? ये साथ में जाएगी ना गाड़ी, माल जाएगा ना उसके अंदर। ये पत्ती और भूसा यानी कि साथ में लेकर दिखाइए जाएगा ना, भाई। कौन सा भूसा है इसके अंदर? देखो इधर आओ। हम्म। ये देखो, ये ग्वार का भूसा है। ये देखो, हम्म। ये ग्वार का भूसा। ये कब खिलाते हैं अपन? ये जब यानी कि उधर जाएंगे ना, जब इधर का यानी कि जो उधर का यानी कि जो क्लाइमेट यानी कि अच्छा नहीं रहता, वो हरा चारा खाता है ना उधर। इसलिए सूखा चारा यहाँ से। तो भाई 250 नंग में कितना कितना बोरे डाले आपने? इसमें हम डाले थे 10 क्विंटल तो उसका है पत्ती, और 10 क्विंटल है भूसा। ये। हाँ। और ये अंदर वाले बोरे की इसमें क्या है? इसमें ये पत्ती है सर। ये देखो आप, ये पत्ती है। इसमें लूंग पत्ती बोलते हैं इसको। तो ये मकान अपने आपने नया बनाया अभी? जी सर। ये मकान करीब यानी 3 साल हो गए बनते हुए। हाँ जी। ठीक है भाई, अभी चलो। कोई भी कस्टमर आता है तो यहाँ पर रह सकता है, उसको फुल सुविधा मिलेगी। तो पारस जी, ये क्या काटा है? धर्म काटा, छोटा काटा? हाँ, ये धर्म काटा। ये धर्म काटा बड़ा है। क्या हाइट है इसकी? हाइट लंबाई? ये यानी कि 2.5 फुट लंबाई है, 2.5 फुट चौड़ाई। 2.5 फुट चौड़ाई। इसमें वजन करते हो? इसके ऊपर कोई तो भी जो आपने माल दिया है वजन करके देते हो? 1 नंबर गारंटी वाला यानी कि कांटा है। ये गारंटी वाला। कोई भी भाई बोलता है कि तुम्हारा कांटा का भरोसा नहीं है, तो साथ में कांटा ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं। और जो भी आपके पास जो अभी माल खड़ा है, उस माल के बारे में भी बातें करते हैं। बिल्कुल। और जो भाई आपसे माल लिया है, हाँ जी, उनसे भी बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर, हम अच्छे माल बताते हैं आपको। ये देखो, इसमें सर कटिंग का भी माल है। इसमें 10-20 पीस ऐसा है जो यानी कि पालने के लिए भी यानी कि इसमें रखा हुआ है, जो भाई लेके जाएगा। 2 भाई का माल है इसमें। ये 2 भाइयों के लिए 2 भाइयों का माल है। हाँ जी। तो ये कटिंग के पर्पस से या फार्मिंग के पर्पस से? देखो, इसके अंदर 25 नंग तो है जो फार्मिंग में जाएंगे। हाँ। और बाकी कटिंग में जाएंगे। कटिंग वाला का ऑर्डर है हमारे पास 250 का। 250 बकरों। हाँ, तो हमारे पास अभी 150 नंग हुए। हाँ। ठीक है ना। और सोमवार तक इनका यानी कि ऑर्डर लिया हुआ, सोमवार तक पूरा 250 नंग हो जाएंगे। क्या वजन के है भाई ये 20 किलो, 22 किलो, 25 किलो, 28 किलो, 30 किलो तक हमारे यानी कि ऑर्डर पे है। 30 किलो से बजट इनका आना चाहिए 25 किलो एवरेज। 25 किलो एवरेज इनका आना चाहिए जी। पारस जी, आप ये बता रहे थे, जो आपने अभी वो बच्चा बताया था जी। एक तो पारस जी है ना, जो आपके फार्म पे है ना, आपके फार्म यार बहुत है ना, कम जगह आपका स्पेस रखो यार। तो आगे बकरियां भी चदरों के नीचे बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जो यानी कि ये अपना फार्म है ना, बड़ा यानी कि जो फार्म उधर है, ठीक है ना, 1 बीघा में कर रखा है। और बाकी जो अपन शाम को इधर अंदर डालते हैं, बाहर सर्दी लगती है इसलिए हम अंदर डालते हैं शाम को। तो जो अभी आपने जो ये माल सेल किया है जी, वो पार्टी अभी यहीं पे है? हाँ, यहाँ पे। तो ठीक है, पार्टी से भी बातें करते हैं। तो दीजिए पार्टी को माइक दीजिए। हाँ, ये रहा बंदा इधर ही है, बात करो बंदा से। तो जो, हाँ भैया, नमस्कार भैया। नमस्कार सर। कहाँ से भैया आप? हम गुजरात से है सर। गुजरात में कहाँ से? मेहसाणा की तरफ। मेहसाणा की तरफ से हो? हाँ हाँ। तो मेहसाणा से कितना पड़ता है? कोई गांव है या फिर मेहसाणा के ही हो आप? नहीं, मेहसाणा के आसपास में अपना वो नंदासन की तरफ गांव है। मेहसाणा रोड पे ही है, मतलब मेहसाणा रोड पे ही है। वहाँ से। तो जो आपने अभी इनसे माल लिया है, वो क्या लिया था आप इनसे?
मैं पहले इधर आया था 10-15 दिन से, मैंने घूमा चारों तरफ से, माल देखा चारों तरफ घूम के। मैंने इनका थोड़ा व्यवहार भी अच्छा लगा, इनका थोड़ा माल भी पसंद आया मेरे को। तो मैंने इनको 200 की क्वांटिटी के लिए बोला इनको। तो इन्होंने मेरे को बोला कि 2-4 दिन में आपका हो जाएगा। जो भी क्वांटिटी आपको जितनी चाहिए उतना। तो फिर मैंने इनको 2-2.5 लाख रुपए इनको टोकन दिया। टोकन दिया था इनको आपने? हाँ, मतलब जैसे मेरे को माल पसंद आया ना इनका, और इनका व्यवहार। और अभी माल जो प्रेजेंट में इन्होंने पूरा 200 नग इकट्ठे कर दिए क्या पूरे? इन्होंने 150 लगभग, 150 के लगभग है ना, 150 लगभग इकट्ठे हो गए। हाँ, बाकी ये लोग बोल रहे कि कल 2 दिन में और उनका हो जाएगा। तो कल 2 दिन में ही दे देंगे? हाँ, 2 दिन में आपको मेरा जो भी क्वांटिटी है वो पूरा कर देंगे, पूरा करके दे देंगे। तो आपने इनको 2 से 2.5 लाख रुपए 2 दिए थे, 2.5 दिए थे इनको टोकन के रूप में? 2 दिया था। 2 दिए थे आपने टोकन के रूप में। तो आपको यहाँ पे रहने के लिए सुविधा मिली आपको? सुविधा भाई साहब ने करवा दी थी मेरे को। तो मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश भाई है। जगदीश भाई। जगदीश भाई, जो आपने ये जो माल लिया इसमें नहीं, इसमें जैसे कि मैंने इनको बोला था कि जो भी मेरे को माल पसंद नहीं आएगा उसको मैं छाट सकता हूँ। नहीं, जो आपने जो माल लिया था कटिंग पर्पज से लिया था या फार्मिंग के पर्पज से लिया था? उसमें साहब मेरा दोनों ही रीजन है, उसमें मैं फार्मिंग भी कर सकता हूँ, और जो मेरा भी क्या दूसरा रिटेलिंग सेल भी चलता है उधर। आपका रिटेलिंग चलता है वहाँ पे? रिटेलिंग सेल में भी मैं बच्चे दे देता हूँ। तो मेरा क्या है कि मैं फार्मिंग पर्पज से भी बेच देता हूँ, कटिंग के लिए गाड़ी भी चलती है मेरे। कटिंग के लिए गाड़ियाँ भी लगती है। क्या बात है। तो जो आपने इनसे जो माल खरीदा है, मुझे कॉस्टली उसकी रेट बता सकते हो? क्या रेट में आपसे इनसे माल लिया है? तो ये है सर, आप यानी कि ये बात है अपन यानी कि जो रेट के बारे में अपन बताएंगे ना, तो उसमें गलत बात, जो मेरी बात सुनो, आप बात बीच में बोलिए। जो पार्टी आपके पास है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मुझे उनसे ही बात करने दीजिए। तो मेरे भी व्यूवर्स को दिखे जो लाइव माल खड़ा है और जो व्यापारी भी यहाँ पे खड़ा है और जो लेने वाला भी खड़ा है, तो ये होना चाहिए। इन्होंने सब चीजें बताई है। तो भाई आपने जो माल लिया वो किस हिसाब से लिया माल इनसे? माल साहब जैसे कि मैंने 40 के वेट के हिसाब से लिया था। ये 40 किलो वजन के हिसाब से लिया था आपने? तो वजन के हिसाब से, क्या वजन के हिसाब से लिया था इनसे? वजन इन्होंने मेरे को दिया 300 के हिसाब से। 300 रुपए किलो के हिसाब से? क्योंकि बड़ी गाड़ी है ना, ऐसे तो 350 बोल रहे थे, लेकिन मैंने छूट करवा के 300 के हिसाब से इन्होंने गाड़ी भरवाने की बात आपने ले लिया इनसे। जो हमें ये 2 माल दिया। हाँ, माइक आप ले लीजिए, थोड़ा माइक ले लीजिए, माइक दीजिए उनको भाई। उनकी जो फार्मिंग माल है ना, मैंने 2 क्वालिटी दी थी। फार्मिंग जो माल है वो देखो, ये अच्छी यानी कि पट्टे हैं 4-4 दांत में। ये ऐसी यानी कि जो माल दे रहा हूँ इनको, ये है 300 रुपए केजी में। ये 300 रुपए केजी में जी। और जो छोटे बच्चे दिए ये कटिंग वाला माल दिया ना, ये दिया मैंने इसको 270 रुपए में। भाई माइक दीजिए इनको। कितने का लिया था आपने? 270 का लिया था? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे एक चीज और बता दीजिए, आप अभी यहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो अभी आप? हम यहाँ पी गांव है, इधर अजमेर के पास में। पी गांव में खड़े हो, और ये फार्म इन्हीं का है? हाँ, इन्हीं का ही है। और जो माल लिया आप संतुष्ट हो इनसे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट। आप माल, पूरा माल मुझे दिखा दीजिए। ये माल आपने फार्मिंग की पर्पज से लिया है या कटिंग की पर्पज से लिया है? नहीं, ये छोटा वाला तो कटिंग का है, ये वाला फार्मिंग है। ये बच्चा फार्मिंग का है। तो भाई आपके वहाँ गुजरात में जाके कितने का बिक जाता है ये? हाँ, गुजरात में सर रिटेलिंग हम बेचते हैं तो थोड़ा अच्छा रेट मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रेट मिल जाता है आपको। तो भाई मेरे को यहाँ पे जो देखने को जो ना मिला है ना, सब बाड़ों में कोटार, कुछ कोटार जैसे। आप ये सारे बकरे सब एक तरीके के रखते हो क्या? देखो सर, ये एक तरीका नहीं, जैसे ऑर्डर होता है ना कटिंग का माल के अंदर, जो कोटा भी चलता है, सिरोही भी चलता है, गुजरी भी चलता है। जो कटिंग का माल है वो सब नस्ल आती है उसके अंदर। कटिंग में सब नस्ल आती है। और जो पालने के लिए ले रहा है तो वो बोलेगा मेरे को कोटा ही चाहिए, तो उसको कोटा नस्ल में क्वालिटी वाला मिलेगा। क्वालिटी वाला मिलेगा। और सिरोही में यानी कि चाहिए मेरे को, यानी कि सिरोही फार्मिंग करनी है तो उसको क्वालिटी वाला ही मिलेगा। ऐसा है? हाँ। जो आपका माल था ना वो भी ऐसा नहीं है कि कोई अपने पास फरोड वाला सिस्टम भाई नहीं है अपने पास। नहीं, जैसे आपके पास ये विजिट का जगदीश भाई इधर आइए आप 1 मिनट। आप कितने दिन से यहाँ पे हो राजस्थान में? मेरे को तो वैसे 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। आपने यहाँ पे कितने फार्म पे विजिट किया था ये इस गांव में? इस गांव में मैंने 5 फार्म पे तो गया था मैं। 5 फार्म पे आपने विजिट किए? तो उनके सभी के पास बकरे अवेलेबल मिले थे कि आपको? नहीं, कुछ पे अवेलेबल भी थे, कुछ के पास में वो अवेलेबल करने की बात भी बोल रहे थे। अधिकतर यहाँ पे बकरे मिल जाते हैं अवेलेबल। तो आपसे कुछ ऐसा फ्रॉड व्रॉड का ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। कुछ आपको लगा क्या ऐसा कुछ? नहीं सर। हाँ,
ऐसा फ्रॉड वाला कोई सिस्टम नहीं लगा। ऐसा फ्रॉड वाला कोई सिस्टम नहीं लगा आपको? और जो यहाँ पे रहने के लिए सुविधा, जो बात बोलते हैं रियलिटी बात बोलते हैं। आपको रहने के लिए सुविधा मिली यहाँ पे? हाँ, सुविधा इन्होंने करवाई थी, अरेंज करवा दी थी सुविधा आपको। तो आप यहाँ आए थे, आपको थोड़ा इंतजार नहीं हुआ था? आपने इनको 2-2.5 लाख रुपए दिए था, आपको ऐसा लगा था खा जाएगा? नहीं, पहले माल हमने, हाँ, माल देखा हमने, माल को पसंद किया, घर बार। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई फोन पे बात करके इनको सब कुछ ऐसा करना। हाँ, देखभाल करके पूरा जान, तो व्यवहार के साथ। तो आपने इनको देखा था, व्यवहार के साथ कहा काम हुआ था? मेरे साथ में बैठ के मीटिंग की थी, उनको कुछ भरोसा आया था। हाँ, मेरे को 2 लाख रुपए इनको टोकन दिया। जगदीश भाई इनको आपने पैसा दिया था, केस दिया था, कैसे दिया था? नहीं, उसमें वो चेक द्वारा कराया था। चेक के द्वारा आपने इनको पैसा दिया था? चलो ठीक है। मुझे ना एक बार अपन बात भी कर देते, सारा माल आपका है ना, बाहर आके मुझे दिखा दीजिए, जो मेरे को भी, मेरे जो व्यूवर है ना वो भी देखते रहे, इनको भी माल भी अच्छा। और जो जगदीश भाई अब जो आपने माल लिया ना, इनसे मेरे को अच्छा लगा कि आपने दोनों पर्पज से माल लिया, कटिंग के पर्पज से भी माल लिया और फार्मिंग के पर्पज से भी इनसे माल लिया आपने। बिल्कुल भाई जिन बच्चे भी अच्छे हैं यहाँ पे। जो भाई जगदीश भाई मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे आपने विजिट किया तो आपको फ्रॉड भी लगा कुछ यहाँ पे? नहीं, मेरे को फ्रॉड कुछ दिखा नहीं सर। तो काफी फार्म में आपने, अब फार्म में घूमते हैं कहीं, चाहे झूठ साथ चलती है। ऐसे फ्रॉड का मतलब झूठ, कोई आदमी झूठ भी बोल देते हैं, तो देखो उसके लिए विश्वासी आदमी अपने को चुनना पड़ता है। हाँ, विश्वासी आदमी चुनना पड़ता है। अब उसमें क्या है, कुछ विश्वास के हिसाब से कुछ भरोसा भी रखना पड़ता है। भरोसा भी रखना पड़ता है, वो बात सही है। देखो भरोसे पे ही दुनिया कायम है। लाइव आके देख रहे हैं, लाइव आके इनसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो भरोसा बन ही जाता है अपना। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। तो भाई इनका वजन करोगे अभी आप? हाँ, वजन के लिए मैंने कांटा ला रखा है। तो वजन कब करोगे आप? वजन का भी कल करेंगे, अभी जब इनका पूरा क्वांटिटी पूरा हो जाएगा ना अपना। हाँ, उसके बाद तो जब गाड़ी लगेगी फिर वजन करोगे आप। तो जो आपने ट्रांसपोर्टेशन किया वो आप वहीं से लेके आए हो? नहीं, गाड़ी वाड़ी की सुविधा वहां से लेके आए हो, अभी यहाँ से लेके जाओगे? इधर से करेंगे। इधर से करोगे। कितने बंदे आए हो आप यहाँ पे? हम 2-3 बंदे हैं। 2-3 बंदे यहीं पे आए हो आप? वो डस्ट भी काफी उड़ती है यहाँ पे, धूल धाल भी काफी है। पारस भाई आप थोड़ा लीजिए ना उसको, मिट्टी वाला है ना। हाँ, वो लीजिए आप, और थोड़ा सा जो रेट के बारे में मशवरा कीजिए। और जैसे कोई अपने नए भाई, जैसे कोई बकरियां लेना चाहते हैं या छोटे बच्चे आपसे कोई लेता है, तो आप किस रेट से उसको दे दोगे? ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है आपकी? और रहने के लिए कोई व्यवस्था आपने क्या करके रखी यहाँ पे? देखो, रहने की तो व्यवस्था हमारे रहने की फार्म के ऊपर करी हुई है। हाँ। कोई भी भाई आता है 3 दिन 5 दिन 7 दिन रह सकता है यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होटल पर रहना चाहता है तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे ही होटल है, ठीक है। और अपने घर के अंदर यहाँ रहना चाहता है फार्म के ऊपर, तो आप रह सकता हो। इधर रहने कोई नहीं है, फार्मिंग ही आदमी रहता है इधर। तो आप अरेंज करा के देते हो? बिल्कुल अरेंज करा के देते हैं। जो इनको माल दिया वो 270 रुपए में, मैं बोलूंगा उनको कि जब आपको माल तोलेंगे उस टाइम भी अपन वीडियो बनाएंगे, रहेंगे तो यहाँ पे। बिल्कुल। और देखो, कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। अगले को बोला था मैंने, कांटों के अंदर बहुत फ्रॉड चल रही है, अपने पास वो सिस्टम नहीं है, ईमानदारी वाला काम। जैसे कोई ये माल तो कब लोड कराओगे आप माल? ये माल कराऊंगा उनको मैं संडे को के मंडे को। संडे को लोड करवा दोगे? हाँ, संडे। तब तक ये कोई भाई जैसे वीडियो देखे, मैं कल जैसे वीडियो डाल देता हूँ, कोई भाई लेना चाहेगा तो आप एक पीस दे दोगे क्या? बिल्कुल इसमें से? हाँ, इसमें से ऐसे देंगे इनको, यानी कि भाई को बोलेंगे इसके कटिंग का माल कोई लेगा। हाँ। इसमें कटिंग में जा रहा तो 2 पैसा मिलेगा, तो हम एडजस्ट कर लेंगे इनसे। हाँ। इनसे एडजस्ट कर लेंगे, भाई तुम्हारे दूसरा डालूंगा, 2 पैसा बच रहा है वो तुम रख, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों, इनको भी बेचना है वहां ले जाके। ये पीस है, ये पीस, ऐसा पीस कितने रुपए का दोगे कोई लेगा तो? कोई भाई ऐसा पीस लेना चाहते हैं तो 6000 रुपए में दूंगा। 6000 रुपए? 6000 में। रेट में भी कुछ नेगोशिएबल रहेगा? बिल्कुल, इधर आने के बाद मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। जो एक पीस में तो देखो यानी कि बहुत कम होता नहीं है, और जो 100 पीस 50 पीस चाहिए तो उसमें बिल्कुल कम होएगा। उसमें कम होगा? बिल्कुल। ये बच्चा भी काफी अच्छा है, ये भी कटिंग के पर्पज से दिया इनको? देखो, ये नहीं फार्मिंग है, इसमें बोल रहा हूँ ना, 25 नंग इनका फार्मिंग में जाएगा। 25 नंग इनका फार्मिंग में जाएगा। ये देखो, ये बीटल भी आपका बीटल कटिंग में फार्मिंग? इसमें बीटल नहीं है सर, ये इसमें कोटा है। कोटा है? हाँ। तो कोटा आपके यहाँ होता है, आप लाते हो कोटा? नहीं, हम लाते हो। ये देखो, ये कोटा वाला है। ये कोटा वाला बच्चा है? ये कोटा वाला। क्या बात है। और दिखा दीजिए आपके पास फटाफट जो भी है ना। ये छोटा बच्चा कितने रुपए का है? ये देखो, ऐसे कोई भी भाई पट्टी लेना चाहता है तो यानी कि आपको मिलेगी 5000 रुपए में। 5000 रुपए में? बिल्कुल। नहीं, एक बात और पारस जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जो आपके पास ऐसे 200 बकरों का कोई
200 बच्चे लेते हैं, तो आपने ऑफर क्या रखा उनके लिए? 200 कोई बच्चा लेता है ना, हाँ, तो ये बता रहा हूँ, ऐसी कोई पट्टी लेना चाहता है 5,000 में, 4,500 में मिल जाएगी 200 बच्चे। उस पे गिफ्ट क्या है? गिफ्ट 500 रुपए बता रहा हूँ ना, 5,000 का 4,500 हो जाएगा। 5,000 के बच्चे 4,500 में दोगे? 4,500। क्या बात है। और जैसे कोई 10 बकरी 20 बकरी लेता है आपसे तो 20 बकरी 10 बकरी लेता है, बकरी जैसे बड़ी बकरी, ये देखो ऐसी खूबसूरत कोई पट लेना चाहते हो तो ऐसी मिलेगी आपको 10,000 में प्रेग्नेंट वाली। 10,000 रुपए में दे दोगे? 10,000 में। क्या बात है, धमाका भाई। आओ 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 आओ। और पारा जी से अच्छे बकरे, छोटे बच्चे, बकरियां ये लेके जाओ। पारस भाई एक बार आपकी लोकेशन बता दीजिए, आप कहाँ से हो, पुनः लोकेशन बता दीजिए। देखो अजमेर से 30 किलोमीटर और पुष्कर से 13 किलोमीटर, यहाँ नागौर रोड पर गांव के अंदर आपका फार्म है जी, पीयूष गोट फार्म, पारस मिल चावला। ठीक है। तो भाइयों, मैंने काफी बार ये बोलते हैं लोग कि आप जो वीडियो बनाते हो वो फ्रॉड रहती है। आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब था कि आपके घर पे विजिट करूं, आपका बोर्ड लोगों को दिखने के लिए मिले, आपके जो अवेलेबल माल आपके पास खड़ा है। ऐसी बात है, फार्मिंग वाला बहुत फ्रॉडिंग चलती है। अपन जो काम करते हैं ईमानदारी वाला काम करते हैं, 2 पैसा अर्निंग मिले तो उनकी यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा है। हाँ, अपने पास वो फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं है। कोई काटे में आने की कुछ कर लेते हैं, कोई किसी का पैसा खा जाता है, वो सिस्टम अपने पास नहीं है भाई। अपन जो काम करेंगे 1 नंबर वाला। 1 नंबर करोगे जी। ठीक है भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। अपना भाव यानी कि 270 260 चला रहा हूँ, और दुनिया है जैसे अजमेर में आप बात करोगे तो 220 में 230 में मिलेगा। ऐसा क्यों? उसके साथ में फ्रॉड चलेगा, जो 20 वाला वगैरह 25 किलो होगा, ऐसा वो अपने पास सिस्टम नहीं है भाई। चलो ठीक है भैया ना, ओके, आपसे बात करके अच्छा लगा।